हेलो गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एग्जाम 2.95 में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए 1500 प्रश्नों की व्याख्यात्मक प्रश्नों की जीके जीएस की क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूं। जैसे कि मैंने कल से स्टार्ट की है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैंने एक क्लास आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी दोस्तों। उस वीडियो का लिंक मैं इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। मैं प्यारे दोस्तों, ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर मैं कंप्लीट जीके जीएस का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं दोस्तों। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास प्यारे दोस्तों इस क्लास को शेयर कर दें। आज की ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चलिए फ्रेंड, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया किया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया, तो प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी जहांगीर ने। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश ने। क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुतुब मीनार बनवाने का कार्य साथियों कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, परंतु इसे पूरा इल्तुतमिश ने कराया। इल्तुतमिश ऐबक ऐबक का गुलाम था और ऐबक की मृत्यु के बाद गुलाम यानी कि ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ। सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ। तो ये हुआ साथियों, ये हुआ था ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में। क्लियर। जैसे कि सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम साथियों 1857 ईस्वी में हुआ था। यह मेरठ मेरठ में सिपाही विद्रोह के साथ शुरू हुआ था और पूरे देश में फैल गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, खिलजी राजवंश का शासनकाल था। खिलजी राजवंश का शासनकाल था। ऑप्शन ए 1206 से 1290 ईस्वी तक, 1290 से 1320 ईस्वी तक, 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक और 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 1290 ईस्वी से 1220 ईस्वी तक। क्लियर। वो सॉरी 1330 ईस्वी तक। अगर इसकी बात करें दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासनकाल साथियों 1290 ईस्वी से 1330 ईस्वी तक रहा, जिसकी स्थापना साथियों को जलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था, ऑप्शन डी जन्म जन्म मृत्यु पंजीकरण। तो इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर होगा, कानून और व्यवस्था। क्लियर। अगर इसकी बात करें साथियों, कानून पंचायती राज प्रणाली यानी कि पंचायती राज प्रणाली प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कानूनी और व्यवस्था बनाए रखना नहीं है। ग्राम पंचायत का जन्म तथा मृत्यु के आंकड़े रखती है। क्लियर। कृषि विकास तथा पशुपालन एवं कल्याण के लिए समुचित कार्य करती है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों को सफल बनाने का कार्य भी पंचायत करती है। क्लियर। ग्राम पंचायत नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए सफाई गंदे पानी का निकास, पीने स्वच्छ जल, सुविधाजनक आगमन के रास्ते तक प्रकाश की व्यवस्था करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन सी एन एस संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। जैसे कि इसमें दिया है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वह लगातार 2 बार 1950 से 1962 तक देश के राष्ट्रपति चुने गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है। जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका साथियों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, जियो सी कॉन्फ्रेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो जियो सी कॉन्फ्रेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका जीएसएलवी का पूर्ण रूप होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ वर्ष किस वर्ष हुआ, तो साथियों इसका ये हुआ था 1939 ईस्वी में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर,
अगर हम दोस्तों इसकी द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये इसकी दी है व्याख्या। द्वितीय विश्व युद्ध साथियों 3 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था तथा 14 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ था। क्लियर। युद्ध की शुरुआत साथियों जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके करके की थी। इस युद्ध में मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और रूस ने धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली एवं जापान को हराया था। साथियों इस युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व में शांति की स्थापना का उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है। तो इसका राष्ट्रीय कैलेंडर का साथियों प्रथम माह होता है चैत्र। क्लियर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना साथियों चैत्र है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। सामान्यतः चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को पड़ता है साथियों, जबकि अवधि में 21 मार्च को राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को भारतीय संविधान ने ग्रहण किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे साथियों डब्ल्यू सी बनर्जी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका फुल फॉर्म है साथियों। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन साथियों 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मरुधान में हमेशा होता है। एक मरुधान में हमेशा होता है, क्या होता है साथियों। ये होता है एक ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर जल। एक मरुधन रेगिस्तान में वह स्थल है जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है ताकि वनस्पति उग सके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, हर साम्राज्य की राजधानी थी। हर साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी थानेश्वर, ऑप्शन डी प्रयाग। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, थानेश्वर थे। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें, व्याख्या है इसकी। व्याख्या, हर साम्राज्य की राजधानी साथियों थानेश्वर थी। राजवर्धन के बाद लगभग 606 ईस्वी में हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा। हर्ष ने लगभग 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी रंगून। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, सिंगापुर में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ साथियों सिंगापुर में 1948 ईस्वी में किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ऑप्शन ए वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी तुवालू, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी पलाकू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है, सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए त्यांगते, ऑप्शन बी एनएस, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी मेकांग। तो इसका सही आंसर होगा साथियों एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगो है। यह 5494 किलोमीटर लंबी है। एनसी की साथियों 3804 किलोमीटर है। सिंधु की साथियों लंबाई 2880 किलोमीटर है और मेकोंग की साथियों 4203 किलोमीटर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, विजयनगर साम्राज्य की कला का उदाहरण मिलता है। विजयनगर साम्राज्य की कला का उदाहरण मिलता है। ऑप्शन ए सोमनाथ में, ऑप्शन बी हम्पी में, ऑप्शन सी अमरावती में, ऑप्शन डी
पड़क पडक्कल में। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, हम्पी में मिलता है। क्लियर। विजयनगर विजयनगर कला विजयनगर का कला का उदाहरण हम्पी में मिलता है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उदाहरण है उद्गम है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है, तो ये हुआ था साथियों ऑप्शन ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो ये हुआ था साथियों ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में हुआ था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य का नाटिका है। इस नृत्य शैली का विकास साथियों तीर्थ नारायण और सिद्ध योगी ने किया और आंध्र प्रदेश में कोलेरू पुलम इस नृत्य शैली का उद्गम स्थल है। इसी कारण इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। ऑप्शन ए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इत्यादि का वेतन, ऑप्शन सी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ऑप्शन डी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर। अगर हम इसकी बात करें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची साथियों, अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण में संबंधित संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, दक्षिण पश्चिम रेलवे का जोनल क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन ए हुबली में, ऑप्शन बी जबलपुर में, ऑप्शन सी बंगलुरु में, ऑप्शन डी भोपाल में। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय साथियों बंगलुरु में स्थित है। इसका शुभारंभ साथियों 1 अप्रैल 2003 को हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोथल की खुदाई लोथल की खुदाई में किस सभ्यता का पता चला। तो लोथल की खुदाई में साथियों सभ्यता सिंधु सभ्यता का पता चला था। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, लोथल की खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलता है। लोथल का उत्खनन साथियों SR राव ने 1975 में किया था। यह एक बंदरगाह शहर था, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में संभावित तेल स्रोत है। भारत में संभावित तेल स्रोत है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा साथियों भारत में संभावित तेल स्रोत साथियों असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा है। क्लियर। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ये सभी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान के लिए आयु है। भारत में मतदान के लिए आयु है। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए नियाग्रा जलप्रपात, ऑप्शन बी व्योमोमा जलप्रपात, ऑप्शन सी साल्टो एंजल जलप्रपात, ऑप्शन डी खोने जलप्रपात। तो साथियों इसका सही आंसर होगा साल्टो एंजल जलप्रपात, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साथियों साल्टो एंजल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई साथियों 1000 मीटर है। यह वेनेजुला में करौनी की सहायक नदी पर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा साथियों क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश है। जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, सिंगापुर। क्लियर। अगर हम साथियों बात करें इसकी जनसंख्या की उच्चतम घनत्व वाला देश सिंगापुर है। इसका घनत्व साथियों, इसका घनत्व की बात करें साथियों तो इसका घनत्व है प्यारे दोस्तों, इसका जनसंख्या घनत्व साथियों है 6,38,629। क्लियर। कितना है 6,38,629 जनसंख्या घनत्व है। लोकसभा की निर्वाचन जनसंख्या को किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखेंगे, लोकसभा की निर्वाचन संख्या को किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया। ऑप्शन ए 42वें संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संशोधन, ऑप्शन सी 31वें संशोधन, ऑप्शन डी 40वें संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 31वें संविधान संशोधन। क्लियर। संविधान का
31वां संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा अन्य बातों के साथ साथ लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अवधि अधिकतम जनसंख्या 500 से बढ़कर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 किया गया। क्लियर प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म स्थान है, महावीर भगवान का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुंडलग्राम। तो इसका सही आंसर होगा साथियों भगवान महावीर का जन्म स्थान साथियों वैशाली के कुंडलग्राम में 540 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु साथियों 468 ईस्वी में पावापुरी में हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह की कक्ष किन ग्रहों के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षुद्र ग्रह की कक्ष किन ग्रहों के बीच है। ऑप्शन ए बुध और शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन डी बृहस्पति और शनि। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, मंगल और बृहस्पति। क्लियर। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच होते हैं। खोजा गया साथियों पहला क्षुद्र ग्रह सेरिस था, जिसका व्यास साथियों 679 किलोमीटर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए सेंट जेम्स पैलेस में, ऑप्शन बी किंग सेल पैलेस में, ऑप्शन सी बर्किंघम पैलेस में, ऑप्शन डी डार्निंग स्टील में। तो इसका सही आंसर होगा सेंट जेम्स पैलेस में। क्लियर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन साथियों सेंट जेम्स पैलेस में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन ए अहमदाबाद में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी गुवाहाटी में। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, अहमदाबाद में। क्लियर। भारत का 8वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मकई की उत्कृष्ट नस्ल है। ऑप्शन ए सोनालिका, ऑप्शन बी रंजीत, ऑप्शन डी पद्म, ऑप्शन सी पूसा 101। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, रंजीत। क्लियर। अगर बात करें सोनालिका साथियों गेहूं, पद्मा धान की और रंजीत मक्का की अन्य किस्में गंगा फर्स्ट, दक्कन, गंगा 5 आदि है। क्लियर। नेक्स्ट का साथियों क्वेश्चन है, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कुछ समय लगता है, यह अधिकतम होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट, जैसे कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुछ समय लगता है, यह अधिकतम होता है। ऑप्शन ए रात में, ऑप्शन बी गर्मियों में, ऑप्शन सी सर्दियों में, ऑप्शन डी सभी समय समान। तो इसका सही आंसर होगा साथियों सर्दियों में, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें व्याख्या की, तो शुष्क वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति साथियों 331 मीटर से होती है। वायु में नमी की उपस्थिति से ध्वनि की गति थोड़ी बढ़ जाती है। ध्वनि शीत वायु की अपेक्षा गर्म वायु में तेजी से गमन करती है। 0 डिग्री से प्रत्येक 1 डिग्री तापमान में वृद्धि से ध्वनि की गति 0.61 से मीटर सेकंड की दर से बढ़ती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक पिंड को एक वृत्ताकार में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य होता है। एक पिंड को एक वृत्ताकार में घुमाए जाने पर इस पर किया गया कार्य होता है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 0 होता है। एक पिंड को एक वृत्ताकार में घुमाए जाने पर इस पर किया गया कार्य साथियों 0 होता है। कार्य होने के लिए विराम अवस्था आवश्यक होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के रोगों के उदाहरण हैं। टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के रोगों के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए संक्रमण रोगों की, ऑप्शन बी वायुजनित रोगों की, ऑप्शन सी जल जनित रोगों की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, जल जनित रोगों के। टाइफाइड
टाइफॉइड, सल्मोनेला टाइप की तथा हैजा विब्रियो कॉलेरी द्वारा फैलती है। ये दोनों साथियों जल जनित रोग कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चांद की सतह से यदि चट्टान लाई जाती है, चांद की सतह से यदि एक चट्टान लाई जाती है, उसका द्रव्यमान साथियों, उसका द्रव्यमान बदलता है। ऑप्शन ई उसका भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन सी में दिया द्रव्यमान और भार दोनों बदलते हैं। ऑप्शन डी उसका द्रव्यमान और भार वही रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, उसका भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं। चांद की सतह से एक चट्टान लाई जाती है तो इसका भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं। भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्व बल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का उच्चतम कार्बन युक्त प्रकार है। कोयले का उच्चतम कार्बन युक्त प्रकार है। ऑप्शन ए पीट, ऑप्शन बी एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी बिटुवनी, ऑप्शन डी लिग्नाइट। तो इसका सही आंसर प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, एंथ्रेसाइट। क्लियर। जैसे कि इसमें दिया है साथियों कोयले के प्रकार और कार्बन की मात्रा। एंथ्रेसाइट में साथियों होता है 80.5 से लेकर 85.7% होता है। और बिटुमिनस में साथियों होता है 44.9 से लेकर 78.2% होता है। और लिग्नाइट में साथियों 31 से लेकर 4% तक होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, यदि क्लास थोड़ी ब्लर हो रही है तो थोड़ी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक है, इसलिए साथियों आज की पीडीएफ सही ना होने के कारण कुछ कुछ साथियों हो सकता है ब्लर क्लास आ रही हो, तो आप अपने इसकी डाटा की थोड़ी हाई क्वालिटी यानी कि वीडियो की कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिया है, इनमें से भारत की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी त्रिशूल, ऑप्शन डी नाग। तो इसका सही आंसर होगा साथियों त्रिशूल, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। अग्नि एवं पृथ्वी सतह से सतह तक करती है, त्रिशूल साथियों सतह से हवा में करती है, और नाग साथियों टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस माध्यम में ध्वनि की गति तीव्रतम होगी। ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी ठोस तथा तरल में, ऑप्शन सी तरल में, ऑप्शन डी गैस में। तो इसका सही आंसर प्यारे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठोस में। क्लियर। ठोस में ध्वनि की गति साथियों अधिक होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति वायु में 331 मीटर प्रति सेकंड होती है, और जल में 1450 मीटर प्रति सेकंड, और इस्पात में साथियों 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है। ऑप्शन ए भगवत गीता, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी गीत गोविंद, ऑप्शन डी महाभारत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, महाभारत। क्लियर। महाभारत जिसे जय संहिता और सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है को विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र माना जाता है। इसमें 1 लाख श्लोक हैं, और इसकी रचना साथियों वेद व्यास ने की थी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत का पहला सबसे परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन ए सूरत गुजरात में, ऑप्शन बी तारापुर महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी ट्राम्बे महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी ऑप्शन डी सोलापुर महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तारापुर महाराष्ट्र में। क्लियर। अगर हम इसकी बात करें साथियों, भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। संयंत्र वर्ष 1969 से शुरू किया गया तथा इसे अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रॉनिक के सहयोग से स्थापित किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी श्रीमती लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी श्रीमती सुचेता कृपाली, ऑप्शन डी श्रीमती शन्नु देवी। तो इसका सही आंसर प्यार दोस्त, इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला गवर्नर थी। वह 1947 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है।
तो ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, महानदी। क्लियर। महानदी पूर्व की ओर बहती है, यह लगभग साथियों 858 किलोमीटर लंबी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी मणिपुर में। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क साथियों असम में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वह कौन सा विख्यात दक्षिणी बिंदु बिंदु सॉरी एक बार क्वेश्चन दोबारा देखें। वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो ये था साथियों ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, राजेंद्र फर्स्ट। क्लियर। जैसे कि इसमें दिया है साथियों चोल चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट 1014 से लेकर 1044 ईस्वी ने कदाराम तथा मलय प्रायद्वीप के बहुत से स्थानों पर विजय पताका फहराई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूमंडलीय पवन है, भूमंडलीय पवन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। व्यापारिक पवन एवं पश्चिमी पवन भूमंडलीय पवन के उदाहरण होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन मतों के अनुसार जिसने निर्माण की प्राप्ति हो जाती है उसे कहते हैं? जैन मतों के अनुसार जिसमें निवाड़ की प्राप्ति हो जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं साथियों? निर्ग्रंथ कहते हैं। क्लियर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, जैन मत के अनुसार निर्वाण की प्राप्त करने वाले को निर्ग्रंथ कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पश्चिमी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, जबलपुर में। क्लियर। उत्तर पश्चिमी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय साथियों जयपुर में स्थित है। इसकी शुरुआत साथियों 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, जयपुर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, शुक्र। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के शुरू कलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो इसका सही आंसर इसका विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन बी राज्य स्टेट्स असेंबली अध्यक्ष, ऑप्शन सी जिला परिषद के सदस्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा साथियों उपरोक्त में से कोई नहीं। विधानसभा सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यकलापों का अनुमोदन करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलेंस्की किसकी राजधानी है? हेलेंस्की किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए नॉर्वे की, ऑप्शन बी स्वीडन की, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, फिनलैंड। क्लियर। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। नॉर्वे स्वीडन की तथा डेनमार्क यूरोपीय देशों की नाम है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय रेल द्वारा इंसठ घाट के पहाड़ों से होकर गुजरने वाला इंजीनियरिंग का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य का वर्णन निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, कोरागुट रायगढ़ रेलवे लाइन। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें 160 किलोमीटर से अधिक कोरागुड़ रायगढ़ रेलवे लाइन के चालू हो जाने के से उड़ीसा का लक्ष्मीपुर पर्यटकों की नज़र में आया। क्लियर। नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद में कारमंडल और बाली का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अर्थवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। क्लियर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, यजुर्वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। क्लियर। तो प्यारे दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो मैं आप सभी के लिए डेली लेकर आता हूँ शाम 6 बजे।
साथियों डेली आप सभी लोग हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। डेली मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए क्लासें प्रोवाइड कराता हूं। तो क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है साथियों आज की क्लास थोड़ी आपको धुंधली पीडीएफ के कारण, पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण ब्लर हो सकती है। साथियों आप अपनी डाटा की थोड़ी यानी कि स्पीड यानी कि हाई पिक्चर पर कर लें साथियों, थोड़ा रेशियो बढ़ा लें तो आपको बिल्कुल क्लियर आप सभी को ये क्लास दिखेगी। उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो अपने चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें और डेली हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू।